अच्छा, तो मैं बात ये कह रही थी कि अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन की पीक पे जाना है या ऐसा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है, जो बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहा हो, तो उस स्किल को कहते हैं यूआई यूएक्स, यूज़र इंटरफ़ेस, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफ़ेस अभी हम समव्हाट डिज़ाइन कह रहे हैं। इकरा आप अपना ना माइक वो स्पीकर चेक करें क्योंकि यहाँ से आवाज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है। यूज़र इंटरफ़ेस में आप लोग डिज़ाइन करते हैं कि आपने अपने यूज़र की विजुअल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको मैसेज डिलीवर करना है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी प्रोजेक्ट का। वहाँ तक जाने के लिए पहले आपकी ये एक बेस बनी होनी चाहिए कि छोटे-छोटे एलिमेंट्स के थ्रू आप कैसे मैसेज कन्वे करते हो। डायरेक्ट यूआई यूएक्स नहीं आप कर सकते। यूआई यूएक्स में सॉफ्टवेयर भी थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। सबसे ज़्यादा जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड है यूआई यूएक्स में वो है एडोब एक्सडी। ये सब भी मैं आपको सिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरा जो एक गोल है वो ये कि आप सब लोग जो है ना अपने आप को अपने आप पे इन्वेस्ट करने के काबिल हो सको। अगर आपको कुछ सीखना हो तो आपको आउट ऑफ द पॉकेट पे नहीं करना पड़े। आप लोग अपनी अर्निंग से ही अपने ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करें। जैसे कोई बिज़नेस जब प्रॉफ़िट प्रोड्यूस करता है, तो उसी के प्रॉफ़िट से आप उसे मज़ीद ग्रो करते हैं। अगर एक बिज़नेस को आपने अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके चलाना है, तो वो बिज़नेस तो आपका नुकसान कर रहा है। इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी अगर ग्रो करना है, अगर आपने अपने आप को ग्रूम करना है, खुद को अपने डिफरेंट स्किल्स आपने सीखनी है, तो पहले इस पॉइंट पे आओ कि कुछ भी आप सीखो तो आपको अपने पॉकेट से पे ना करना पड़े। आप अपनी अर्निंग से अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, तब आपको मज़ा भी आएगा, आप सीखोगे भी और आपको कोई इतनी टेंशन भी नहीं होगी। अदरवाइज़ सिर्फ़ सीखना, 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 इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग रन में। तो आज का हम अपना करते हैं स्टार्ट। इसी वजह से मैंने एसएमएम की क्लास की जगह प्रैक्टिकल रखा, ताकि आप लोगों की जो जिस कैलिबर पे मैं चाह रही हूँ ना कि आप लोग काम करें, आपका वो डेवलप हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को क्रिएटिविटी में इशू आ रहा है कि हम लोग डिज़ाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा क्रिएटिव फैक्टर डेवलप नहीं हो रहा। तो आज की प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर एसएमएम डिज़ाइन की इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। उसके जिस तरह मैंने बताया कि पॉडकास्ट में आप लोग कम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो, उसके ऑब्जेक्ट्स ज़रा डिफरेंट होते हैं और तरह के ग्राफिक एलिमेंट्स से हम मैसेज कन्वे करते हैं। वो सब चीज़ें एक दफ़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो आई एम श्योर कि आप प्रैक्टिकली कर लोगे। आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। किसी भी जब डिज़ाइन की आपने प्रैक्टिस करनी होती है, तो मोस्टली डिज़ाइनर्स की अप्रोच क्या होती है कि वो लोग जो है टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं। हम अगर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे फ्री पिक इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज़ कैनवा है, किसी भी हम लोग टेम्पलेट वाली वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम टेम्पलेट क्यों परचेज़ करते हैं? उसमें ऐसा क्या होता है? एनीवन जो इस बात को जवाब दे सके कि अगर हम किसी टेम्पलेट वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड डिज़ाइन होते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है कि आप उसको यूज़ करना प्रेफ़र करते हो? इसकी अगर मैं इसको रियल लाइफ़ से रिलेट करूँ, तो एक अप्रोच ये होती है व्हेन यू वांट टू ड्रेस अप कि आप अपना फैब्रिक परचेज़ करो, उसके ऊपर जो आपने स्टफ़ लगाना है वो परचेज़ करें। आप टेलर के पास जाओ, आप उसको बताओ कि क्या कंट्रास्ट करना है कलर का, क्या स्टाइल जाएगा, टॉप का क्या होगा, बॉटम का क्या होगा। एक अप्रोच ये होती है कि आप इस सारी हेडेक की बजाय डिज़ाइनर के पास चले जाएँ या किसी ब्रांड पे चले जाओ। डिज़ाइनर भी नहीं, ब्रांड पे आप चले जाते हो, वहाँ पे सारा कुछ आपको नज़र आता है, जो चीज़ समझ में आती है आप परचेज़ कर लेते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेस हैसल होती है, ईज़ी टू यूज़, टाइम सेविंग, रेडी होता है सब। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। अब डिज़ाइन में ये चीज़ कैसे होती है, हम अगर कैनवा पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, हाँ, डिज़ाइन में ये चीज़ ऐसे होगी, टेम्पलेट्स की ये साइंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने पॉडकास्ट लिखा, इसी हम पॉडकास्ट को ओपन कर लेते हैं। अब ये पॉडकास्ट है, इसमें ऑलरेडी फ़ॉन्ट पेयरिंग, कलर कंट्रास्ट, लेआउट सब कुछ जो भी फ़ॉन्ट यूज़ किया, अगर आप जो है इसको खुद से करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा फ़ॉन्ट सिलेक्शन पे, देन फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग पे, देन उसके लेआउट की एडजस्टमेंट पे, देन पिक्चर प्लेसमेंट क्या होगी। टेम्पलेट्स का फ़ायदा ये होता है कि वो बैलेंस्ड होते हैं। आपका जो है टाइम वो सेव कर सकते हैं। ये जिनका माइक ऑन है काम कर लो आप।
अच्छा, आपका टाइम सेव हो जाता है और वो सेव इसीलिए होता है कि ऑलरेडी उसमें हर चीज़ जो है बिल्ट इन मौजूद होती है। आज क्या हमारी प्रैक्टिस ये है कि विदिन 30 मिनट्स आप लोगों के पास 30 मिनट्स है, कैनवा पे जाओ, कोई भी आप पॉडकास्ट डिज़ाइन जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह का। अब जो फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो इसमें आप देखो कि साइज़ का फ़र्क है, आप लोगों ने साइज़ वही रखना है 1600 बाय 1600, जो भी आपको डिज़ाइन समझ में आता है उसको एज़ इट इज़ डिट्टो आपने फोटोशॉप में रिक्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोटोशॉप में इस डिजाइन को रिक्रिएट करना है, पिक्चर आप चेंज कर सकते हो, मुझे देखना है कि आप लोगों की पिक्चर सेंस क्या होती है। अब इसमें उसने बताया हुआ है कि ये कलर्स हैं, कलर कोड यहाँ से कॉपी करोगे, इस पर क्लिक करते हैं तो कलर कोड कॉपी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना फोटोशॉप ओपन करके दिखाती हूँ कैसे आपने कलर कोड यूज करने हैं। मुझे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट चाहिए। ये वही होगा कि आप एक ब्रांड पे गए, आपको एक शर्ट पसंद आई, आपने उस शर्ट का फैब्रिक जाके मार्केट में सर्च किया, फैब्रिक लिया एंड देन उसका स्टाइल कॉपी किया, किसी टेलर से आपने सेम वैसी शर्ट बनवा ली जैसी आपको पसंद आई थी। तो आज हमने, अब ये आपकी क्रिएटिविटी कैसे बूस्ट करता है, इसको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा ये जो ग्रे टोन्स हैं, ग्रे टोन्स पे ये येलो कलर जो है पॉप कर रहा है। तो अगर मैंने फ्यूचर में भी कभी कोई पॉडकास्ट डिजाइन करना हो या कोई ग्राफिक एलिमेंट बनाना हो और मेरे पास कलर सिलेक्शन में समझ नहीं आ रही, तो हाँ मैंने एक पीस बनाया था जिसमें ये जो येलोज और ग्रे का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, तो मैं वो कॉम्बो यूज कर लूँ। फॉन्ट पेयरिंग की समझ नहीं आ रही तो इसने बताया हुआ है कि जी ये फॉन्ट्स हैं, ये लीक, स्पार्टन और नॉरेस्टर, आप इनको डाउनलोड करो, सेम फॉन्ट यूज करने हैं, टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या टेक्स्ट लिखे सेम टेक्स्ट भी लिख लो, लेकिन ये एग्जैक्ट चीज आपने रिक्रिएट करनी है। अब ये मैंने एक ओपन किया, मुझे इसको कलर करना है, इसको फिल करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे जाके इसको इधर से कॉपी किया मैंने, इस कलर कोड को क्लिक करोगे सिंगल कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दोगे, अब ये पेस्ट हो गया। सेम इन्हीं कलर टोन्स को यूज करते हुए, सेम इन्हीं फॉन्ट को यूज करते हुए, यही लेआउट, यही सब चीज, एक एक पॉडकास्ट 30 मिनट्स में फोटोशॉप पे बनाओ, कोई सा भी चूज कर सकते हो, पिक्चर अपनी मर्जी की लगा सकते हो, टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिख सकते हो, लेकिन लेआउट, कलर्स, फॉन्ट जो कि बेसिक है, जैसे किसी भी ड्रेस का फैब्रिक से टोटल फील चेंज हो जाती है, डेनिम की शर्ट उसकी फील डिफरेंट होती है, कॉटन की चाहे स्टाइल सेम होता है लेकिन टोटल फील डिफरेंट होती है, एक प्रीमियम लगता है, एक बिल्कुल आपकी जेनेरिक चीज लगती है। तो इसी तरह से जो है आप लोग 30 मिनट्स हैं, इसको स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका हम लोग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। जो भी चीज़ अभी आप डिज़ाइन करोगे उसकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, जिनको नहीं पता उनको मैं गाइड कर दूंगी, ताकि हमारा बिहेंस के लिए या ड्रिबल के लिए एक पहला शॉट रेडी हो जाए, विच इज़ अ कमर्शियल शॉट। ड्रिबल और बिहेंस पे आप अपने पोर्टफोलियोज को शॉट बोलते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ड्रिबल शॉट, तो जितने भी आपके आइटम्स होते हैं ना डिज़ाइन के, वो अपीयर हो जाएंगे। ये आपके ड्रिबल शॉट्स है, लाइक आपका डिजाइन एलिमेंट जो होता है। ओके, नो प्रॉब्लम सादिया, आप सब लोगों ने कैनवा पे जाना है, कैनवा पे जाके पॉडकास्ट सर्च करना है, जो भी पॉडकास्ट, जो भी डिजाइन समझ में आता है, चाहे कोई भी साइज हो, साइज आप लोग 1600 बाय 1600 रखेंगे, 1400 और 1600 दो इसके स्टैंडर्ड साइज है। अगर आपका क्लाइंट पॉडकास्ट को एप्पल पे सेल करना चाह रहा है, आईट्यून्स पे, तब 3000 बाय 3000 होता है। एस्पेक्ट रेशो सेम है 1:1 की, लेकिन 1400 और 1600 नॉर्मल यूज किए जाने वाले साइज है, आईट्यून्स के लिए 3000 बाय 3000 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉडकास्ट समझ में आ रहा है, लेट्स से मैं ये रीडिजाइन करने वाली हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस साइज के अंदर सेम ये कलर, बैकग्राउंड पे ये कलर है, इस कलर को कॉपी करो, फॉन्ट कौन सा है ये फॉन्ट डाउनलोड करो, जहां जहां पे उसकी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग फटाफट डिजाइन करो। 546 हो गया है, इस शार्प 515 पे मैं चेक करूंगी कि आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, क्लियर है? और सबने इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये आपका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल्स होंगे तभी आपको इस कोचिंग का फायदा। सिखाने को तो मैं एक दिन में सारा कुछ सिखा दूं, उससे आप लोग जो है ना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, आपकी अर्निंग नहीं होगी। आपकी अर्निंग नहीं होगी तो फिर मुझे सुकून नहीं आएगा कि फायदा कोई नहीं हुआ इन बच्चों को। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो 5:15 पे मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ऑलराइट, क्लियर है सबको?
इससे पहले कि अपना माइक ऑफ करूँ मुझे बता दो, मैम हमारे हस्बैंड ऑफिस आए। ओके, नो प्रॉब्लम कश्यप, आप उनको सर्व करके आ जाए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट की समझ आ गई है ना? कैनवा पे नहीं सादिया, फोटोशॉप में बनाना है। कैनवा पे बनाएंगे तो पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना कि मैंने किस फॉन्ट को के साथ किस फॉन्ट की पेयरिंग की है, क्या टाइप फेस रखी है, क्या कलर्स यूज किए हैं, तो उसका फायदा नहीं होगा। फोटोशॉप पे बनाना है। कशिफ आप बाद में परफॉर्म कर लेना, फ्री होके आ जाओ। और बाकी सबको क्लियर है? मैं माइक ऑफ कर दूं? फोटोशॉप डायरेक्ट जाना है जी, फोटोशॉप पे हबीबा जैसे आप बनाते हैं ना पहले। इकरा, तो फिर आप प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करोगे? क्योंकि आज प्रैक्टिकल सेशन है। एसएमएम मैंने प्लान किया था, क्लास एसएमएम की ही थी, लेकिन उससे पहले मैंने जब आपका काम देखा तो ये ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाए। अ, अच्छा, मैं बताती हूँ ये कैसे आएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कैनवा पे आपने लॉगिन नहीं करना, कैनवा पे साइन आउट कर दो। जब आप लॉगिन होते हो आपको डिटेल्स नहीं देता, अभी देखो मैं लॉगिन नहीं हूँ। कैनवा पे एग्जैक्टली साइन आउट करके टेम्पलेट्स पे क्लिक करो एंड देन आपके पास कलर्स और फॉन्ट शो होंगे। बिल्कुल तौसीफ, कॉन्सेप्ट, कलर्स, फॉन्ट्स कैनवा से लेने हैं और फोटोशॉप पे उसको आपने रीडिजाइन करना है। जैसे आपको एक ब्रांड पे शर्ट पसंद आया, आपने सेम वैसे शर्ट के लिए एग्जैक्ट वही फैब्रिक लिया, वही स्टाइल कॉपी करवा के आपने अपने टेलर से बनवा लिया, उस तरह हमने करना है।